तो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करो भैया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं भैया? मोशन। मोशन क्या भैया? क्लास 9 का टॉपिक है और हमारे चैप्टर क्या है ऐसे भैया? चैप्टर 4 है क्लास 9 में, जो नई वाले एनसीईआरटी आई है। उसमें बोला था डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। चैप्टर का नाम क्या? डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। बट हम मोशन के बारे में, मोशन होता क्या है, पहले लेक्चर में ये जानेंगे। तो भैया ये तो पहला लेक्चर है, हमें तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, सारी चीज़ें आपको छोटे छोटे लेक्चर में सीक्वेंस लेक्चर वाइज मिल जाएंगी, तो आप उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहो। ठीक है? यस भैया। स्टार्ट करें? हाँ भैया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मोशन? जल्दी 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 जल्दी। और हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को मिलेंगे। यस यस यस। तो भैया सबसे पहले मोशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सबसे जनरली पूछी जाती है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसका उसकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मोशन क्या होता है? तो मोशन क्या होता है भैया? मोशन इज अराउंड अस अंडरस्टैंडिंग मोशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंस। मोशन मेन चीज़ क्या है? मोशन को हमें जानने के लिए साइंस का पहला स्टेप हमें समझना जरूरी है। क्या पहला स्टेप? ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। तो ये बोलता है कि भैया हम एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। किस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे? कोई चीज़ मोशन में है उसका सबसे मेन फैक्ट ये होगा, ध्यान सुनना, सबसे मेन फैक्ट ये होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम इट्स सेड टू बी मोशन। मतलब भैया कोई ऑब्जेक्ट है, यदि टाइम के साथ क्या चेंज कर रहा है, जगह टाइम के साथ अपनी क्या लोकेशन चेंज कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि वो चीज़ मोशन में है। मतलब क्या भैया? जैसे ये पेन है, यस भैया यहाँ ए पे था, मान लो मेरे यहाँ ए पे था, लेकिन फिर चल के कहाँ गया? बी पे। टाइम के साथ क्या हो गया? ए से कहाँ गया? बी। ए से कहाँ गया? बी। तो ये क्या कर रहा भैया? समय के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मोशन में है। चमका कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? यस भैया समझ में आ गया। ध्यान सुनना और ध्यान सुनना। एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं? ध्यान सुनना। मोशन के एग्जाम्पल मूविंग का कार, आपको पता है, आप अपने उनके साथ, उन्हीं के साथ समझ लो, उनके साथ, किसके साथ भैया? आप उनके साथ। जैसे यहाँ पे आपकी है प्यारी, क्या है वो? प्यारी। प्यारी के साथ आप कार में बैठे हो, मतलब बैठे तो नहीं, सपने देख रहे हो। क्या देख रहे हो? सपने। सपने देख रहे हो भैया। हम अपनी प्यारी के साथ घूमने जा रहे हैं। कहाँ से? दिल्ली से। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से जा रहे हैं भैया गोवा बाली बीच पे। कहाँ जा रहे? गोवा। गोवा। तो गोवा ये जा रहे हैं भैया, तो गोवा जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि हम मान लो टी बराबर मतलब 12:25 पे हम दिल्ली में थे, लेकिन कुछ टाइम मान लो 8 बजे 8 PM मतलब 8 बजे रात को हम सुबह दोपहर 12:25 दिल्ली में थे, और कुछ टाइम बाद हम कहाँ पहुँच गए? गोवा 8 बजे रात को। तो भैया क्या हुआ? हमारी पोजीशन क्या हुई? टाइम के साथ क्या हो रही? चेंज हो रही भैया। यहाँ पे, यहाँ टाइम पे कुछ और, 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 यहाँ टाइम पे कुछ और। तो जो बाहर खड़ी हुई थी ना प्रिया जी, वो बोलेंगी कि अरे भैया ये तो मोशन में है, क्योंकि क्या हो रहा भैया? क्या पोजीशन चेंज हो रही टाइम के साथ? क्या हो रही? टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही। समझ में आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, नहीं आया नहीं आया, इधर आ जाओ। जो ये बाज है ना, बाज उड़ता है, चिड़ैया, वो चिड़िया उड़ती है ना, तो टाइम के साथ यदि वो भी पोजीशन चेंज कर रही हैं, उड़ती हैं, तो टाइम के साथ उनकी हर समय क्या होती है? पोजीशन चेंज करती हैं, उसको भी बोलेंगे मोशन में है। अगला भैया, हाँ भैया ये पानी जो है ना, हमेशा पानी क्या करता है? फ्लो करता है। पानी फ्लो करता है। अब जो पानी फ्लो करता है, हम बोलेंगे भैया ये जो पानी है ना, मोशन में है। क्या है भैया? मोशन में। यस। रोटेटिंग ऑफ फैन, और जो पंखा घूमता है, तो देख लो 3 पंखुड़ियाँ पहले यहाँ पे होती है, फिर वो तीनों पंखुड़ियाँ क्या होती हैं? अपनी क्या अपना क्या पोजीशन टाइम के साथ हर समय चेंज करती रहती है। तो चलते हुए पंखों को क्या बोलेंगे? मोशन में। लेकिन ये स्टॉप है तो मोशन में, लेकिन ये अभी घूमने लगे, हम क्या बोलेंगे भैया? कि ये मोशन में है। यस भैया। हाँ भाई चिंटू भाई दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा? चिंटू दौड़ रहा है भैया। चिंटू ये दौड़ रहा है भैया, तो मैं बोलूँगा चिंटू किसमें है? मोशन में है। किसमें है भैया? मोशन में है चिंटू। हाँ ध्यान सुनना। 4 एग्जाम्पल हो गए। पहला भैया कार टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करिए, मोशन में है। दूसरी बात, बाद में टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करा, मोशन में है। फिर तीसरी बात, नदी का पानी भी अपने टाइम के साथ क्या पोजीशन चेंज करता है, ये भी मोशन में है। चौथी बात, चलता हुआ पंखा की पंखुड़ियाँ भी टाइम के साथ क्या करती हैं भैया? चेंज करती है अपनी पोजीशन, तो ये भी मोशन में है। पाँचवीं बात, ये जो लड़का दौड़ रहा है, ये भी क्या है? मोशन में। पाँचवीं बात समझ में आ गई? एक बात क्या है? इनिशियल पोजीशन देखो। हाँ ध्यान सुनना। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसको हम इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे हम रुकते हैं उसको फाइनल पोजीशन बोलते हैं। कुछ टाइम टी पे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में गए, मतलब टाइम में क्या हो रहा? हर समय कार की पोजीशन क्या हो रही? चेंज हो रही। तो हम बोलेंगे कार क्या है? मोशन में है।
क्लियर कि नहीं? यस भैया। आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन आइडिया, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन इज सेड टू बी द मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे लिए समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? मोशन में। सिंपल बात। हाँ भैया। आगे देखो, मोशन इज द रिलेटिव एंड डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट। हाँ भैया एक बात और है, मोशन रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। कैसे भैया? हम बताते हैं। जिसे हम कहा है, हम नीचे बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन वाले भैया, दो भैया अच्छी ट्रेन में खड़े हैं, हम बैठे हैं नीचे, ट्रेन वाले मतलब बाहर से हम देख रहे हैं, ट्रेन वाले भैया चल रहे हैं, तो ट्रेन हमारे लिए क्या हो गई? मोशन में हो गई। दोनों भैया के लिए भैया क्या हो गया? हमारे लिए मोशन में हो गई। लेकिन एक भैया ट्रेन में उधर, एक भैया ट्रेन में उधर, एक दूसरे के लिए क्या है? रेस्ट में है। तो ट्रेन भैया के लिए क्या है? रेस्ट में है। ट्रेन भैया के लिए क्या? क्योंकि ट्रेन में तो भैया खड़े हैं, थोड़ी ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ रहे हैं, दौड़ नहीं रहे, इसलिए क्या बोलेंगे भैया कि जो भाई रेफरेंस पॉइंट हम जहाँ से देखते हैं वो डिपेंड करता है कि हम मोशन में। नहीं समझ में आया? नहीं भैया, हम जहाँ से देखते हैं वो रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं कोई चीज़ मोशन में है, कोई रेस्ट में। कैसे भैया? ध्यान सुनना। पृथ्वी आपको पता है घूमती है? हाँ भैया घूमती है, सबको पता है घूमती है, अपने एक्सेस पर, सन के भी एक्सेस पर। तुम लोग क्यों नहीं घूमते? अरे हाँ भैया, हमको तो गिर जाना चाहिए, पर हमको ऐसे घूमना चाहिए, हम ऐसे घूमते ही नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि भैया हम पृथ्वी पे हैं, हम जिस पे बैठते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाती है? रेस्ट हो जाती है। इसलिए भैया पृथ्वी क्या होते है भैया? पृथ्वी हमारे रेस्ट में है। तो भैया पता कैसे लगाया होगा पृथ्वी को कि वो मोशन करती है? अंतरिक्ष में जाकर जो देखा गया कि भाई उसकी पोजीशन चेंज हो रही, इसलिए बोला गया कि ये मोशन में है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है भैया? रेफरेंस पॉइंट का मतलब हम जहाँ से देखते हैं, तो ट्रेन में भैया बैठे हैं, ध्यान सुनना। एक ये बोल सकता हूँ, ये भैया हैं अपने, कौन है भैया? ये ट्रेन में चल रही है, क्या चल रही है भैया? ट्रेन में भैया बैठे हुए हैं, क्या बैठे हुए भैया? ट्रेन में। एक भैया यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक भैया यहाँ पे खड़े हुए हैं। मान लो ये आप हो, कौन हो? आप। अरे ये आपकी है, आपकी होगी, मतलब शक्ल तो ठीक ठाक नहीं है, ठीक भी हो सकती है, अपनी शक्ल बताना कैसी है। आप हो, आपकी है, आप दोनों के बीच 20 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की? 20 मीटर की दूरी। यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि ट्रेन से कितना है? 30 मीटर की दूरी पर है, और ये ट्रेन क्या कर रही है? इधर चल रही है। कुछ टाइम बाद लड़का ही कितने मीटर दूरी पर आ जाएगा? ट्रेन आगे चली जाएगी, कुछ टाइम बाद ये लड़का कितना आ जाएगा? ट्रेन यदि आगे चली, मान लो ट्रेन यहाँ चली गई, तो क्या हो जाएगा? 40 मीटर 50 मीटर दूरी पर ट्रेन आगे जाती जाएगी, लड़का पीछे जाता जाएगा, ट्रेन आगे जाती जाएगी, लड़का पीछे होता ही जाएगा, क्योंकि लड़का तो रेस्ट में है भाई, बाहर से देख रहा है, ट्रेन तो भाग रही है किसी स्पीड से। तो भैया क्या हुआ? आप दोनों के बीच की दूरी एक दूसरे के 20 मीटर ही है। क्यों? फिर भी ट्रेन चल रही है, तो आप दोनों के बीच की क्या दूरी? दोनों की 20 मीटर ही है। लेकिन लड़के की दूरी क्या हो रही है? हमेशा ट्रेन भाग रही है, तो क्या रही? बढ़ रही है। तो समझ में आया भैया? यदि हम रेफरेंस पॉइंट लड़के बोले तो लड़का बोलेगा ट्रेन क्या है? मोशन में। लड़का बोलेगा दीदी क्या है? मोशन में। लड़का क्या बोलेगा? दीदी क्या है? मोशन में है। क्या बोलेगा लड़का? दीदी मोशन में है। दीदी मोशन में है। लड़का क्या बोलेगा? दीदी मोशन में है। आप देखो, क्योंकि लड़के के लिए ये भी जा रही है आगे और ये लड़का भी जा रहा है आगे, तो रेफरेंस पॉइंट यदि हम बच्चे को मानेंगे तो ट्रेन क्या है? मोशन में है, तो बच्चे भी मोशन में, लड़का लड़के दोनों मोशन में होंगे। यदि हम रेफरेंस पॉइंट ट्रेन को माने तो भाई इसके लिए तो ट्रेन रेस्ट में है, क्या है? दीदी के लिए भी लड़का रेस्ट में, लड़के के लिए भी दीदी रेस्ट में है। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब है हम जहाँ बैठते हैं वो हमारे लिए रेस्ट में हो जाता है। समझ में आया? यस भैया, पक्का यस भैया। आप ध्यान सुनो, आगे देखते हैं इतना समझ में आ गया। हाँ, ये सारी चीज़ समझ में थोड़ा सा मैं और तुम्हें कुछ कराना चाहूँगा, आपको याद रखना है। पूरी चीज़ हो गई ना? हाँ। एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल फाइनल घूम रहा है, तुम बोलोगे मोशन में। ये लास्ट में पॉइंट देखना, कंक्लूजन क्या है? वेयर एवर देयर इज अ चेंज इन पोजीशन देयर इट्स मोशन इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। साइंस का ये बहुत बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। कोई चीज़ आपके सामने टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, हम उसको मोशन में बोलेंगे। एक उसकी इनिशियल पोजीशन होगी, एक उसकी फाइनल पोजीशन होगी। समझ में आया? यस भैया। तो पहला लेक्चर है, बेसिक है, इंट्रोडक्शन। तो थैंक यू, पढ़ते रहो और बेस्ट ऑफ लक भाई। और ज़िंदगी में सफल होना है ना, तो कभी भी डरना मत। ये फेलियर्स भी यार फेस करना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और अपने हार्ड वर्क, अपने ऊपर विश्वास, दुनिया भरोसा नहीं करेगी, तुम अपने पर भरोसा करोगे और बहुत आगे जाने वाले हो। इसलिए खुद पे भरोसा करो, दुनिया क्या बोल रही फ़र्क नहीं पड़ता। भरोसा योरसेल्फ एंड अचीव एनीथिंग, कुछ भी बन जाओ। थैंक यू।